How many are ready to hear the word? और कितने लोग तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? So you have to tell yourself, I am going to be attentive. और आपको अपने आप से कहना है कि मैं पूरी तरह सतर्क रहूंगा प्रभु के वचन को सुनने के Let's लिए। bow our heads in prayer. आइए अपने सरों को झुकाएं। Father in heaven, we want to thank you for this beautiful day, Lord. स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा दिन के लिए। You are a great God and you do miracles great, Lord. और तू प्रभु परम पिता है प्रभु, और तू एक महान परमेश्वर है। Lord, you are reminding us every day, Lord, you are the master of all miracles, और Lord. प्रभु तू हमेशा याद दिलाता है कि तू हर एक उत्तम चीजों का प्रभु हमारा पिता है। There's nothing in the world which you cannot do, Lord. इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बात ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। Lord, as Lord sitting in your presence, Lord. और प्रभु जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं तेरी उपस्थिति में, Speak through me, Lord. और प्रभु मेरे द्वारा तू बात कर, Help me to proclaim your goodness, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, तेरी अच्छाई को Your बोलने grace के and लिए, your glory, Lord. तेरी महिमा, तेरे तो प्रतिमा को बताने के लिए Lord, प्रभु। I and you, we know, Lord, that I'm not worthy to stand here, Lord. प्रभु मैं जानता हूँ कि प्रभु तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ मैं, But thank you for लेकिन this time, Lord. लेकिन इस समय के लिए धन्यवाद Take my करता हूँ। heart, mind and Lord, soul, Lord. My प्रभु, mouth, Lord. हृदय प्रभु, हमारे मन, हमारे सबको तू Allow me ले to ले speak your प्रभु, will, Lord. और प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार बात करने दे मुझे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Speak, Lord, your servants are listening. और प्रभु जैसे लोगों से बात कर जैसे तेरे दास सुन रहे हैं इसको, In Jesus' precious name we pray, यीशु के Lord. मौलिवा नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We'll turn our Bible to a scripture which is familiar to us. और हम उस पवित्र शास्त्र के उस भाग को देखेंगे जिसको हम जानते हैं। God is coming in Christ. और As a child. परमेश्वर जो एक बच्चे के रीति क्रिस्त होके आ रहे हैं। We know the story of the birth of Jesus Christ. और हम इस कहानी को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में। Exclusively mentioned in the Gospel of Matthew and Luke. और ये इसके बारे में बहुत सारांश में बताया है मत्ती और मार्क के किताब में। This morning I want you to turn your Bible to the Gospel of Luke. और मैं चाहता हूँ कि सुबह के वक्त आप अपने पवित्र शास्त्र को लूका के किताब में लेके And जाएं। if you have your Bible, turn your Bibles to Luke chapter 1. अगर आपके पास बाइबल है तो अपने लूका का किताब हो, लूका का पहला अध्याय जो पहला चैप्टर है, And verses from 26 onwards we'll read. और हम 26वें वचन से हम पढ़ेंगे। Luke chapter 1, लूका का पहला अध्याय verse 26 onwards. और 26 से पढ़ेंगे, Till 38 we will read. और हम लोग 38 तक पढ़ेंगे। We can read together, one person. क्या हम मिलके एक एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं? 26 से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Hallelujah. When I read that, I feels good. और जब मैं इसको पढ़ता मुझे अच्छा लगता For है, with God, nothing shall be impossible. क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन है। Hallelujah. When you read this particular chapter, और जब हम इस अध्याय को पढ़ते we हैं, can understand God is up to something. और हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। Hallelujah. So when we stand at the crossroad of our life, और जब हम अपने उस क्रॉस रोड के हमारी जिंदगी में हम जब खड़े रहते हैं, we don't know which way to go. हम नहीं जानते कि कौन से मार्ग में We जाना have to है। weigh options sometimes in our life. और क्या है कि हमें कभी कुछ समय हमें वहां पे खड़े रहना पड़ता है। So we don't know where to go. हम नहीं जानते कि कहां जाना है। So we have to sometimes we have to kneel down,
spend time in the presence of God. और कई बार हमें घुटनों में आना है और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय We बिताना have to है। pray. हमें प्रार्थना करना We है have to seek counsel. और हमें प्रभु के उस काउंसिल को ढूंढना है, Because it's very much important what decision we take in our life. क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस डिसीजन को जो ले रहे हैं उस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। The decision which you take, और जो डिसीजन जो लेते we हैं, got to learn to live with the consequences of the decision which you have taken in our life. क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं शायद उसके प्रतिक्रिया से हमें जीना पड़ेगा आगे के दिनों में। Yes or no? हाँ या So ना? you and me, और आप और हम लोग, we should know how to discern. और इसीलिए इस बात को परखना बहुत जरूरी है कि कौन सी बात सही है। If something in our life is about to go down, और कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में नीचे हो रहा है, I always pray, Lord, of late I used to pray, Lord, help me to look out and understand. और मैं ऐसे प्रार्थना करता प्रभु तू मुझे दिखा कि क्या हो रहा है करके। If somebody is out there to fool me. और ऐसा हो सकता है शायद कोई मुझे मूर्ख बना रहा है। No, I started praying from last week. और मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था पिछले ही हफ्ते में, Lord, show me the heart of the people. और प्रभु मुझे लोगों के हृदय को तू बता, Now we know the people speak in front of us many things, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हमारे सामने तो बहुत कुछ बात करते हैं। but like Nathaniel, God understood what is in his heart. और जैसे नथानियल परमेश्वर जानता उसके हृदय में क्या था। So I always pray now, और मैं हमेशा ये God, help प्रार्थना me to करता हूँ, understand, Lord, what is in their heart. और प्रभु मुझे समझा, मुझे बता कि उस लोग के उस व्यक्ति के हृदय में क्या है। So when you come and speak to me, I'm praying for that. और अगर जब आप मुझसे आके बात करते हैं तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I was praying as a maturing disciple, as a maturing people of God. और जैसे मैं लोगों को सलाह देता हूँ, उनको आगे बढ़ाता हूँ, I was thinking one of the skill, you and me, we should acquire this skill. और ये जो प्रतिभाशाली हमारे जीवन में है उसको हमें समझना, उसको बढ़ना उसमें, In our faith, in our walk with God. और हमारे विश्वास में, हमारे प्रभु के साथ चलने में। When you look around our life, when you look around our family, और जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने परिवार को देखते we have हैं, to discern that God is up to something. God is doing something. और हमें इस बात को परखना है कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। When you understand that, और जब इस बात को आप समझते हैं, we won't be easily discouraged. हम आसानी से हम लोग निराश नहीं होंगे, Then we won't give up so easily. और हम जल्दी से हम लोग सब कुछ छोड़ नहीं When you देंगे। look at our life, लेकिन जब हम अपने जीवन को you see देखेंगे, the signs God is working in our life. और वो जो चिन्ह जो परमेश्वर हमारे जीवन में Then डालता we'll है, understand वो हमें मदद करता समझने के God is लिए about to do something. कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That's one of the lessons when you can understand, when you can learn while we're reading or understanding the birth of Jesus Christ. और इस बात को हम समझेंगे जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम इस बात को सीखेंगे तभी। Because when you read the birth of Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म को पढ़ते हैं, God is finally fulfilling the promise और परमेश्वर जो उसके जो वाचा को पूरा कर रहा है, that God spoke about the coming of Messiah. और जो परमेश्वर ने बोला था कि मसाया आने वाला है। Listen to me very carefully. ध्यान से आप मुझे सुनिए। When you read the scriptures, जब आप प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते the हैं, first promise which God spoke जो पहला जो वाचा परमेश्वर ने बोला of coming of Jesus Christ, यीशु मसीह का आगमन के we बारे know में, that is in Genesis chapter 3 and verse 15. हम जानते हैं कि उत्पत्ति के 3रा अध्याय उसका 15 वचन में है, In the 3rd chapter, और 3रा अध्याय में लिखा when है, Adam and Eve they failed God, और जो आदम हवा ने परमेश्वर को वहां पे हराया अपने पाप Bible के says द्वारा, that God shows up कि वहां पे परमेश्वर उनके सामने आए and shares with them और उनके साथ ये बात को the कहा, consequences of their failure and their sin. और उन्होंने कहा, परमेश्वर ने बताया कि उनके पापों के बारे में, And the God said, और फिर परमेश्वर ने the one कहा of your seed will crush the head of the Satan. कि तुम्हारा जो एक जो पुत्र है जो शैतान के सर को So in कुचलेगा। the early, the chapter 3 of Genesis, और जो उत्पत्ति के 3रा अध्याय के इस बारे में the लिखा है, scholars identified that is a prophecy about the coming of Jesus Christ. और जो स्कॉलर्स है उन्होंने इस बात को समझ गया था कि जो भविष्यवाणी आने वाला था। Hallelujah, I'm excited today morning. और मैं बहुत ही खुश हुआ सुबह के वक्त। If you look, step back and see the account of birth of Jesus Christ in Matthew, Mark and John, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं मैथ्यू, मार्क और जॉन, यूहन्ना के किताब में इसके बारे में, यीशु मसीह के जन्म the के बारे में miracle लिखा है, of virgin birth and the things which is surrounded to that. और जो कुंवारी जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बारे में। Let's understand God is up to do something in our lives. समझने की कोशिश की कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। When you read the Gospel of Matthew, और जब पवित्र शास्त्र के जो मैथ्यू की किताब को पढ़ते हैं, mostly the first chapter we skip. और हमेशा हम पहला जो चैप्टर उसको हम लोग ऐसे छोड़ It देते हैं, speaks about the genealogy. और वो जो है वो खानदान के बारे में कहता है। The Matthew traces Jesus back to Abraham.
और मत्ती का किताब में लिखा कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आता है, है ना? Matthew traces back to Abraham. और वो मत्ती में लिखा है कि यीशु मसीह और अब्राहम के बारे में लिखा But when है। you read the book of Luke, लेकिन लूका की किताब को जब पढ़ते हैं आप, where it traces back, not to Abraham, it traces Jesus back to Adam. और कहां पे लिखा कि अब्राहम के बाद उससे पहले आदम के बारे में लिखा वहां पे, He traces back till Adam. और उस जगह पे आदम के वहां से शुरुआत होता है। When you read the Gospel of John, लेकिन यूहन्ना के किताब को पढ़ते हैं, John says, और यूहन्ना कहता है not just Abraham, केवल अब्राहम ही नहीं, not just Adam, कि आदम ही नहीं, but John opens his Gospel by saying this. और जो यूहन्ना है वो अपने पवित्र शास्त्र को खोल के ये कहता है In the beginning was Word. कि ये शुरुआत से ये जो परमेश्वर The था, Word was with God. और जो प्रभु का वचन परमेश्वर के साथ And the था, Word was God. और परमेश्वर ही वो वचन ही So परमेश्वर that है, phrase in the beginning और ये सबसे प्रारंभ में था, is linked to Genesis chapter 1 and the verse 1. और इसीलिए उत्पत्ति के पहले किताब में पहला वचन में लिखा So है। John want to say this. अगर परमेश्वर को ये एक बात कहना है, Jesus not only goes back all the way to Abraham, केवल यीशु मसीह केवल इब्राहिम के पास ही नहीं जाएगा Jesus वापस, not that goes back all to Adam. केवल आदम के पास ही नहीं जाएगा, Jesus goes back all the way when there was nothingness was there and when God stepped into that nothingness. यीशु मसीह वहां पहुंचते जहां पे कुछ भी नहीं था, And he decided to shape the heaven and the earth. और फिर प्रभु ने लिखा कि उसने ये निर्णय किया कि जो पृथ्वी और आसमान को बनाना, Hallelujah. हालेलुया, Should trace back him to the creation. और वो जो है सृष्टि के आने से पहले ही वो वहां पे थे। God is up to do something. परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। When you read about this Christmas account, और जब हम इस क्रिसमस के बारे में हम सीखते when you हैं, read about in the Old Testament, हम जो पुराने नियम में पढ़ते हैं, he says approximately 414 promises was fulfilled at the birth of Jesus Christ. और यहाँ पे लिखे 414 जो प्रॉमिसेस थे वो यहाँ पे पूरा हुआ है, 414 promises that Christ is going to come. कि 414 जो प्रॉमिसेस है, जो वादा है, वो यहाँ पे पूरा हुआ The है। 414 promises that Satan is not going to win. और ये है कि जो 414 जो प्रॉमिसेस जो है कि ये दर्शाता है कि शैतान कभी जीतेगा नहीं, 414 promises that God is going to show up and He's going to handle the things in our और life. 414 ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारे हर एक चीजों को वो संभालेगा अपने हाथ में, 414 promises the Messiah, the Son of God, the King of Kings is going to come. और जो 414 ये वचन ये कहता है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, राजाओं का राजा That है, Christ will be born. कि जो क्रिस्त है वो पैदा होने वाला That है। God had made that promise जब परमेश्वर ने ये वाचा दिया that Jesus is going to come, कि यीशु मसीह आने वाला है, then I want to emphasis on this. मैं इस बात को और थोड़ा दृष्टि में रखना चाहता When हूँ। God makes some promise, He don't make idle promises. और जब परमेश्वर कुछ वाचा देता है वो ऐसे ही नहीं बोलता। When God makes some promises, He don't make false promises. अगर परमेश्वर ने आपके कुछ वादा किया है वो कभी झूठा वादा नहीं करता। Whatever God has promised, He will perform. जो भी परमेश्वर ने वादा दिया है, बोला है, वो पूरा करेगा। Whenever God said, I will do, He is going to do that. जब कभी भी परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा, वो करेंगे। Whatever God has written in His word, He is going to reveal in my life and your और life. जो कुछ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने लिखा है आपके और मेरे जीवन में वो पूरा होगा। Today morning I want to encourage someone. मैं इस सुबह किसी को मैं उत्साहित करना चाहता Our हूँ God is faithful to promises. कि मेरा परमेश्वर वफादार है उसके वचन के अनुसार, All the promises He has made is faithful. और हर एक जो वाचा है वो वफादारी दिखाता है, He will work, all things work together for good. और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छे के लिए ही होगा। He will open the doors. वो दरवाजा को खोलेगी He will make a way out. और वो ही एक मार्ग बनाएगा, He will heal your disease. और वो तुम्हें अपने बीमारियों से चंगा ही He करेगा, will walk with you. वो तुम्हारे साथ चलेगा। Beloved, God is faithful. मैं प्रियजनों परमेश्वर वफादार है। Hallelujah. Hallelujah. God will never make a promise which He cannot fulfill. परमेश्वर ऐसा कभी वादा नहीं करेगा जो वो पूरा नहीं कर सकता। So we need to understand that. हमें इस बात को समझना है, Every season of my life and your life, और हमेशा एक मौसम है हमारे और आपके जीवन में, I always believe God is preparing to fulfill the promises which you made in your life. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तूने वाचा जो दिया है आपके और मेरे जीवन उसको पूरा होने के लिए, No matter what it looks like, हो सकता है कि कैसे भी उसका वो दिखता no होगा, matter what it feels like to me, मुझे पता नहीं वो कैसे मैं महसूस करता हूँ I इस want to बातों को, encourage you. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, God is always at work. और परमेश्वर हमेशा काम में लगे हैं, He'll never sit idle. वो हमेशा खाली नहीं बैठते, He never sit on the sidelines of our life and just sit. I don't know what to do. और वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठते और हम बोलेंगे कि मैं नहीं जानता मैं क्या करने जा We रहा don't हूँ। just watch
what is going to happen to their life. और केवल परमेश्वर ऐसे देखता ही नहीं है कि उनके जीवन में क्या होने The वाला है। disciples were in the storm in the middle of the sea. और जब जो उसके जो चेले जो थे वो तूफान के बीच He में says in थे the midnight, no one was there around them, और वो रात के समय कोई नहीं था उनके साथ, but he sees. लेकिन प्रभु देखता है He knows the struggle. और वो जानता है उसको स्ट्रगल को। God is watching our failures and God is watching our struggle. और परमेश्वर हमारे फेलियर्स को, हमारे स्ट्रगल को परमेश्वर देख रहा है And he is there to help us, to stand with us. और वो वहां पे है हमारी मदद करने के, हमारे साथ खड़े होने के God is लिए। always at work in our life. परमेश्वर हमेशा लगातार हमारे जीवन में काम कर रहा God is है always behind the scenes. और परमेश्वर हमेशा पीछे ही हमारे साथ God is खड़ा है always at the backstage, we can say. और बैक स्टेज से परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा God is है। always at the edge looking at us. परमेश्वर हमेशा हमारी ओर देखता रहता God is है always at the secret places watching us. और गुप्त स्थानों से परमेश्वर हमें देख रहा God is है even working at the midnight hours. और हमारे इस मध्य रात्रि में परमेश्वर हमारे जीवन में God is काम कर रहा always है putting the promise together which He has made. और जो भी वाचा परमेश्वर ने किया है उसको पूरा करने के पीछे लगा है। Why? क्यों? Because He is fulfilling His word. क्योंकि वो अपने वचन को पूरा कर रहा है। Amen. आमीन। Now, for some of us, हम में से कोई लोग, our issue is not whether God can. हमारा ये जो प्रॉब्लम ये नहीं कि क्या परमेश्वर कर सकता है, वो नहीं है। Our issue is not this, that whether God can. कि ऐसा भी नहीं है कि क्या शायद परमेश्वर शायद कर सकता है, कि वो भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। Our issue is much deeper. हमारा जो समस्या और भी गहरा है। Our issue is when. हमारा इस समस्या है कि परमेश्वर कब करेगा। I know God can. मैं जानता हूं कि परमेश्वर करेगा, I believe God will. मैं जानता हूं कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। But what I want to know is when. मैं क्या जानना चाहता हूं कि परमेश्वर कब करेगा। When you are going to bring all things together for my good. ये कब सब कुछ ठीक होगा मेरे जीवन में, मैं उसको देखना चाहता When you हूं। are going to pull me out of this problem. और मुझे मेरा जो प्रभु है मुझे इस समस्या से मुझे कैसे बाहर When you निकालेगा। are going to bring that prodigal son back to my home. That उड़ाऊ पुत्र को वापस घर कभी लेके आ रहे हैं. मेरे उस उड़ा पुत्र को मेरे घर पे वापस कभी लेके आएंगे। When you are going to establish my marriage. और मेरे परमेश्वर मेरे शादी में कैसे काम करेंगे। Or we just start thinking when God you are going to move that crazy co-worker with me to another department. और प्रभु मुझे उस लोगों से हटा के मुझे दूसरे डिपार्टमेंट कभी मुझे डालने वाला है। Lord, when you are going to help me to carrying this burden which I am carrying. प्रभु तू मुझे कभी मदद करे जो इस चीज को मैं लेके बाहर लेके घूम रहा हूँ। When you are going to heal the disease, Lord. और प्रभु तू मुझे कभी चंगाई देगा इस बीमारी I know, से। Lord, you are going to open up the windows of heaven. और प्रभु मैं जानता हूँ कि प्रभु तू स्वर्ग के उस खिड़की You को are खोल going to देंगे pour out the blessing. और तू मुझे आशीष देंगे। My struggle is, Lord, when you are going to do that. लेकिन मेरा समस्या ये है कि प्रभु तू कब करने जा रहा है। Oh Lord, you have promised, but when you are going to do that, प्रभु Lord. तेरा वाचा तो है लेकिन तू प्रभु कब करेगा। We have this when moment with God. Oh Lord, when you are doing it, Lord. और ये समस्या हमारा है कि हम ये पूछते हैं कि प्रभु तू कब करेगा। See, when you are dwelling that, और जब भी हम इसी के अंदर पड़े रहते हैं, the trouble is what? और जो मुश्किलें ये है भी, When you are with the Lord, with this space of when, God, when you are doing it, और जब प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु तू कब करेगा। the devil has a way of convincing you और एक शैतान के पास एक योजना है कि आपको इस बात को साबित करने के लिए that while you are waiting for God to work, कि जैसे आप रुके हैं परमेश्वर को काम करने के लिए, Satan starts speaking to you and say, God has left you. और शैतान आपसे आके बात करेगा कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। You are sitting here thinking, Lord, when you are walking, Lord. और यहाँ पे आप बैठेंगे और बैठ के सोचेंगे प्रभु तू कब चलेगा The मेरे voice साथ। starts speaking to us and say, God has walked away. और वो एक आवाज आप सुनेंगे कि कहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन से निकल चुका The voice है। starts speaking to you, God has forgotten you. कि ये एक ऐसा आवाज है कि परमेश्वर तुम्हें भूल गया He है has forgotten what He told He will do. और वो आपको भूल गया और ये भूल भी गया कि जो आपसे उसने कहा। You have been praying, there is no answer. और आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं The है। voice starts speaking to us and says, God is not going to answer. और एक ऐसा आवाज सुनेंगे कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। The voice starts speaking to God has moved on. कि आप एक आवाज सुनेंगे कि परमेश्वर वहां से हट चुका है You will be holding on, Lord, I am waiting for you, Lord. और आप उसको पकड़ के बैठे और कहेंगे प्रभु मैं तेरे लिए रुका हुआ But हूं। you are not seeing the deliverance of God. लेकिन प्रभु के छुटकार को मैंने नहीं देखा। The voice starts speaking to you, God is not going to deliver. और ये आवाज आप सुनेंगे कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं देगा। We start thinking God has failed us. और हम सोचना शुरू करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अपने ही जीवन में हरा Because we दिया। start wondering, Lord, when you are going to do और that. आप सोच में पड़ेंगे कि प्रभु मुझे कभी तो मेरी सहायता करेगा। Lord, you said you will do that, but when, Lord, you are going to do प्रभु that? तूने कहा कि तू मेरी सहायता करेगा लेकिन तू कब करेगा प्रभु। Yes or no? When you read this scripture, जब आप प्रभु के इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं Mary in Bethlehem, और
बेथलेहम में if you open our eyes and look at our life, अगर आप अपने आंखों को खोलेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, we can see some signs आप कुछ चिन्हों को देख सकते हैं which God is doing. कि जो परमेश्वर कर रहा है। I want to tell you, beloved, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, God has not forgotten us. कि परमेश्वर ने आपको नहीं भूला God has not abandoned us. और परमेश्वर ने ऐसे ही आपको अनाथ नहीं छोड़ा। God has not forgotten His promises. परमेश्वर अपने वाचा को नहीं भूला He had not cancelled the destiny or the plan which He have for our life. और परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो रखा है वो उसको नहीं भूला। God is at work in my life and your life. आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। Amen. आमीन। Open your eyes अपनी आंखों को खोलो and look around. और आजू इर्द गिर्द देखो Look for the signs, और एक चिन्ह को देखो आप, the way the God is working. और जिस तरह से परमेश्वर काम कर You will रहा है, understand God has not finished with you yet. और आप फिर समझेंगे कि परमेश्वर अपना काम को समाप्त नहीं किया। God is up to something. परमेश्वर कुछ करने के पीछे है। Now here, और यहाँ पे अभी God is sending whom? परमेश्वर यहाँ पे किसको भेज रहा है? Gabriel. जो स्वर्गदूत है गब्रिएल को भेज रहे Send to हैं। sending to the virgin named Mary. और जो वर्जिन जो स्त्री थी वो मरियम के, कुंवारी जो स्त्री थी मरियम के पास And भेज he's रहे हैं। telling Mary, और ये मरियम से कहते you are हैं about to have a baby. कि तुम्हारे पास एक बच्चा होने वाला है। And when you read the story of the birth of Jesus Christ, और जब इस कहानी को पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म को, when you read carefully, अब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, this is start with Gabriel going to Mary. और ये तब होता है स्वर्गदूत जो गब्रिएल है वो मरियम के पास जाता है, It's not starting with that. और इससे शुरुआत नहीं होता। Christmas story is not starting with Mary and Joseph. और क्रिसमस का जो कहानी है मरियम और जोसेफ से शुरू नहीं होता। When you read chapter 1, और जब पहला किताब को हम पढ़ते हैं story starts with Elizabeth. और शुरू होता है कहानी एलिजाबेथ स्त्री से। Right? All agree with me? क्या आप मेरे से सहमत हैं? The before Gabriel find his way to Bethlehem, और गैब्रिएल आने से पहले बेथलेहम में, he stops at Elizabeth's house, the Bible says. लेकिन वो जो है एलिजाबेथ के घर पे पहले रुकते We हैं। need to know who is Elizabeth. हमें ये समझना कि एलिजाबेथ कौन है, She is the cousin of Mary. और वो एक रिश्तेदार है मरियम का। The two things we should know about Elizabeth. और दो बातें हमें सीखना है एलिजाबेथ के बारे में। The first thing is Elizabeth is barren. और पहला बात है कि ये सीखना है कि एलिजाबेथ है जो है वो बांझ है। What is she? क्या है वो? Barren. वो बांझ है। That means she will never able to bear child. इसका ये मतलब है कि वो कभी भी कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। Second thing he says she is old. और दूसरी बात है कि वो वृद्ध स्त्री थी। Old means she had passed her child bearing age. इसका ये मतलब है कि बुढ़ापे में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे को पैदा नहीं कर But she won't सकती, be able to bear the child as per her age. क्योंकि उम्र के अनुसार वो अपने बच्चे को नहीं पैदा कर Now सकती। not only she is old, केवल वो ही बूढ़ा नहीं है यहाँ Bible पे, says her husband, he also old. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनके जो पति है वो भी वृद्ध हैं। See the problem here? आप समझ रहे हैं समस्या क्या है अभी? The first is she is barren. पहली बात समस्या ये कि वो बांझ हैं, Second thing she is old. She is beyond her childbearing capacity, क्योंकि age. और दूसरी समस्या ये कि वो वृद्ध है, वो बच्चे जन्मने से भी उससे भी आगे बढ़ And चुके the नहीं कर सकती, husband too is old. और उनके पति जो है वो भी वृद्ध हैं। Now Bible says the Lord is showing up. और पवित्र शास्त्र कहते हैं पवित्र कि परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा Opens है up the womb और एलिजाबेथ के उस कोख को खोलता and है empowers the husband, और जो पति के ऊपर भी वो डालता है, and they conceives and she conceives a child. और फिर वो एक बच्चे को अपने कोख में ले लेती है। Now remember this. इस बात को आप याद रखिए, She is old. वो वृद्ध व्यक्ति है, She is barren. वो बांझ है, Her husband is old. और उनके जो पति है वो भी वृद्ध है। Now I want to ask you one question. मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है, Why God is showing up now to give them a baby? और आप परमेश्वर अभी इस वक्त क्यों दिखा रहे हैं कि बच्चों को देने के लिए? Because they wanted a child. क्योंकि ये बच्चे चाहते थे ये। God could have done this 30 years back हो सकता है कि 30 साल पहले परमेश्वर कर सकते थे उनके जीवन में, when they were young. जब वो जवान थे, They wanted a child years ago. और ये जो बच्चे वो चाहते थे कि बहुत सालों पहले, And God waits till they become old और परमेश्वर यहाँ रुके रहे जब तक वो बूढ़े नहीं हुए, with an old husband. और उनके जो पति वो वृद्ध हैं, Though she
past the childbearing age. और वो बच्चे जन्मने से भी उस उम्र से भी आगे बढ़ And चुकी God is है। showing up now to grant her a baby. और यहाँ पे परमेश्वर दिखा रहे हैं कि वो एक संतान उसके जीवन में पैदा होगा। It's interesting. There's one answer. और उसका एक ही उत्तर है, Mary. मरियम। Because God is about to go to Mary क्योंकि परमेश्वर मरियम के पास जाने ही वाले थे and tell Mary something she can't believe. और मरियम से ऐसा बात करने जा रहे थे कि मरियम कभी विश्वास नहीं कर Mary सकती। couldn't believe मरियम कभी विश्वास ही that नहीं she कर is पाई going to get pregnant, कि वो गर्भवती होने वाली है। and she has not even known a man, even touched a man, the Bible अभी says. तो शास्त्र में लिखा कोई भी मर्द ने, कोई इंसान ने उसको अभी तक छुआ नहीं था। God knows Mary will be having this difficulty, और मरियम को इस बात को समझने के लिए बहुत ही मुश्किल था, believing that God can do this on her because she didn't know any man. क्योंकि मरियम के लिए बहुत मुश्किल था कि इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे कर सकता है। So now what happens? अभी क्या हुआ? The Mary asked the question, how is going to happen? और मरियम ने ये सवाल पूछा, परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? The God says, परमेश्वर ने कहा, my Holy Spirit is going to come upon you and do that. कि मेरे पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और ये करेगा। But if you want to see that, अगर तुम्हें देखना है ये you बात, go and see Elizabeth, your cousin. और आप अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ को जाके देखना। She is barren, she is old, and she got an old husband. और उसको वो बांझ थी, वो वृद्ध है, उसके पति भी वृद्ध हैं। Now go and see her, she is pregnant. और अभी जाके एलिजाबेथ से मिलना, वो गर्भवती है। Because you need to know with God nothing is impossible. तुम्हें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You want to know how God is working in your life. और आपको इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। Look at the people around you. आप देखिए लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं, Before God do something in your life sometimes, अगर कुछ कार्य को परमेश्वर करने से पहले God will do something among the people, your brothers and sisters' life, और परमेश्वर आपके जो भाई बहन उनके जीवन में कुछ करेगा to remove your doubt what God can do in your life. ताकि आपके शंका को हटा सके कि परमेश्वर आपके जीवन में करने के लायक है बोलने। God will send you in the presence of someone. परमेश्वर दूसरों की उपस्थिति में आपको भेजेगा। God will send you in the presence of somebody who got a testimony in their life, who experienced God in their life. और परमेश्वर आपको उस उपस्थिति में भेजेगा जो भाई उसकी प्रभु की महिमा करेगा, उसके गवाही के अनुसार कि परमेश्वर सब कुछ कर And सकता that है। person can testify God can do anything. और वो व्यक्ति ये गवाही देगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। I don't know whom I am speaking to. If you're struggling with something in your life, क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या आप बात समझ रहे हो? I came to tell you, मैं आपसे बताना चाहता you हूँ, are not the first one. आप केवल पहला इंसान नहीं है God dealt with this before. और परमेश्वर ने ये पहला भी कर चुका है। You are not the first brother or the sister having this disease in your body. आप ऐसे पहले भाई या बहन है कि ये जो बीमारी आपके शरीर में है, You are not the first brother or sister going through this problem in your life. आप वो पहले भाई बहन नहीं कि जो समस्या में आप जो जा रहे You are हैं, not the first one to deal with the children, difficult children. और आप पहले भाई अपने भाई या बहन है कि जो बच्चों के द्वारा इस सभी समस्या में जा रहे But हैं। God says, परमेश्वर कहता when है you deal with it, और आपको इससे समस्या बाहर आने when के you're लिए troubled believing it, आप जब मुश्किल है आपको विश्वास करना when you're है, troubled believing it, आपको विश्वास करना है that I'm going to do what I spoke, I will do it. और मैं वो करूंगा जो मेरे बारे में कहा गया है Here is what I'm going to do. और ये मैं करने जा रहा हूं I'm going to send you to Elizabeth. कि मैं तुझे एलिजाबेथ के पास भेज रहा हूं। Make sure you catch hold this, understand this. और इस बात को पकड़ के रखे, उस बात को समझिए आप। See, God is not telling Elizabeth to go and see Mary, और यहाँ पे परमेश्वर एलिजाबेथ को नहीं कहते कि जाके मरियम को but मिलो, God speaking to Mary and telling, go and see Elizabeth. और यहाँ पे मरियम से कहते कि जाके एलिजाबेथ से मिल के आओ। Because when you and me, when in doubt what God can do, क्योंकि जब हमारे मन में शंका होती है कि जो परमेश्वर कर सकता God है, sends us to somebody who God did some wonder, or like Elizabeth, और परमेश्वर फिर हमें उन लोगों के बीच में भेजता है जो परमेश्वर उनके जीवन में who are a चमत्कार living किया है। witness to show us what God can do. और वो जिंदा सबूत है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Now I was reading somewhere. It's very interesting. और मैं कहीं पढ़ रहा था और ये बहुत I'm ही reading or listening, I don't know. बहुत ही As to somewhere, yeah. अच्छा लगता है मुझे ये But बात। I loved this. और मुझे बहुत प्रेम है इससे। That man was saying, और ये व्यक्ति कह रहा था he says Mary to go to Elizabeth in particular time. When Elizabeth is 6 months. और यहाँ पे लिखा है कि मरियम से परमेश्वर कहते कि एलिजाबेथ से मिलने के लिए जब एलिजाबेथ जो थी 6 माह की गर्भवती थी। And it's very specific. 2 times Luke is saying 6th month. और यहाँ पे जो लूका की किताब में 2 बार लिखा है कि 6 महीने का गर्भवती है।
The man is, why 6 months? It's very specifically Luke is saying. और भाई ये जो व्यक्ति कहते कि क्यों 6 महीने क्यों लिखा है ऐसा? Because when somebody is 6 months pregnant, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 6 महीने के गर्भवती होती है, no need for that person to speak that I am pregnant. By seeing you can understand that she is pregnant. क्योंकि उस व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं गर्भवती हूं, क्योंकि वो दिखता है कि वो गर्भवती है। So God is sending Mary to Elizabeth when Elizabeth is 6 months pregnant. और यहाँ पे जो मरियम को परमेश्वर एलिजाबेथ के वहां पे भेजते हैं जब देखने के लिए कि वो 6 महीने की गर्भवती है। Hold on. If God would have sent Mary earlier, when she was for 1 or 2 months, अब सोचिए कि अगर परमेश्वर मरियम को पहले ही भेज देती है या 1 या 2 महीने गर्भवती होती what तो happens? Elizabeth had to say that I am pregnant. क्योंकि एलिजाबेथ को उस वक्त बोलना पड़ेगा कि मैं गर्भवती हूँ। Yes or no? हाँ या ना? She cannot prove. लेकिन वो उसको साबित नहीं कर सकती। But Mary reaching there when Elizabeth is 6 months, जब मरियम जब एलिजाबेथ के पहुंची वहां पे वो 6 माह की गर्भवती Elizabeth थी। doesn't have to speak anything. एलिजाबेथ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। Elizabeth just have to stand up सिर्फ एलिजाबेथ को सिर्फ खड़े रहने की so जरूरत थी that Mary can see the work of God in our life. ताकि जो मरियम है परमेश्वर के कार्य को एलिजाबेथ के जीवन में देख सकती I थी। don't know with whom I'm speaking मैं with. नहीं जानते सुबह मैं किससे बात कर रहा हूँ, You and me, we need लेकिन आपको हमें इसकी जरूरत some है। Elizabeth who can declare. और कोई एलिजाबेथ जो बोल सकते हैं कि I'm not going to open my mouth. और मैं अपने मुख को नहीं खोलूंगा। I'm not going to speak what God has done in my life. मैं ये नहीं बोलूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या But कर when रहा I है, stand, लेकिन जब मैं खड़ा when I रहूंगा, stand, जब मैं खड़ा you are going to रहूंगा, see the goodness of God. You are going to see the God's work in my परमेश्वर की life. भलाई को मेरे जीवन में When I'm going to stand, जब मैं खड़ा you are रहूंगा, going to witness what God has did in my life. परमेश्वर की जो गवाही मेरे जीवन में आप और हम देखेंगे। I loved it. मुझे बहुत प्रेम है इससे। That is why you should belong to a church. और इसीलिए आपको कलीसिया में एक जुड़ के रहना है। That is why you should be part of the church. और इसीलिए आप परमेश्वर की कलीसिया के साथ आपको जुड़ के रहना है। When your life hit a season like Mary's season, और हो सकता है कि आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, you're wondering, जैसे मरियम के जीवन you'll में be हुआ। वंडरिंग if God can do. और आप सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर कर सकता I है। don't know how he's going to do. मैं जानता हूं कि कैसे करेंगे वो। God said he's do, but how he's going to do it? उन्होंने बोला है मैं जानता हूं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। Push your way to the house of God church. लेकिन आपको हाउस ऑफ कलीसिया में आना है। You can see some people हम देख सकते हैं कुछ लोग whose यहाँ life God has changed. यहाँ पे लोगों ने उसको परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन You को can see पूरा some बदल people दिया। whose life God has, whose body God has healed. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ शरीरों को परमेश्वर ने छुआ। You can see some brother or sister, God has healed them from cancer. और हम देख सकते हैं कि भाई और बहन यहाँ पे जो कैंसर से पीड़ित थे You परमेश्वर need चंगाई दिया। not to say anything. You have to just stand up, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, केवल खड़े and they're रहना going to है। see that our God is able. और फिर लोग देखेंगे कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। Hallelujah. Our God is able. हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है। Remember, God is at work in our life. याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य कर रहा है। When you see that God is at work in others' life. जब देखेंगे कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में भी काम कर रहा है। Hallelujah. So how we can understand God is at work in my life? आप कैसे इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? When you see God at work in others' life. जब आप देखेंगे परमेश्वर दूसरों के जीवन में कार्य कर रहा है। Second thing. दूसरी बात, The second thing. दूसरी बात, You know that God is doing something as nothing is impossible for God. हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। This is really hard for sometimes. और ये थोड़ा मुश्किल है कि इस बात को समझना। When God start to shift or break some relationships, और जब परमेश्वर आगे बढ़ता है, कुछ रिश्तों को वो जब तोड़ता है, which you think that you needed in your life, आपको इस बात को समझना है कि आपको ये जरूरत है आपकी जिंदगी में। then you understand God is at work. फिर आप समझेंगे कि परमेश्वर कार्य में लगे हैं। When God begins to shift, और जब परमेश्वर जब शिफ्ट में आते when हैं, God start breaking you or break the relationships और जब परमेश्वर आपके रिश्तों को जब तोड़ता है, that you thought you needed in your life, that you thought that you needed in your life, और आपने जब ये सोचे कि हाँ मेरी जिंदगी में जरूरत था इसकी, God has a way of straining and breaking the relationship sometimes, और परमेश्वर को एक योजना, एक मार्ग है उस रिश्तों को तोड़ने के लिए, so that you can take out from there ताकि आपको वहां से बाहर निकाल and सके put you in the place और एक ऐसे जगह पे रख दे where God can fulfill the destiny He has for your life. कि परमेश्वर जो आपको जो रखा है वो अपने कामों को पूरा कर सके। You know, some relationship break. We think, what happened? I didn't say anything. I don't know what happened. और कुछ So automatically it breaks. कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और आप फिर बोलते हैं मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया, You never said anything to him, और आपने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, but something happened. लेकिन कुछ ऐसा बात हो गई। So when you read in the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं,
the God is showing up in front of Mary और परमेश्वर मरियम के सामने ये दर्शा रहे हैं and telling Mary, और ये मरियम से कह रहे हैं Mary, you are going to have a baby. कि मरियम तुझे एक पुत्र जन्मेगा। What was Mary saying? Mary is telling, I don't know Joseph yet. I don't have any relationship with him. और मरियम ने कहा कि मैं जोसेफ को अभी तक नहीं जानती हूँ But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहते हैं this has to do nothing with Joseph. और कहा कि इस बात को मेरी इस बात को जोसेफ से कोई लेना देना नहीं You है। think you need Joseph in your life, और तुम सोचते कि जोसेफ तुम्हारे लाइफ में होना but चाहिए I am saying it's about me and you. और मैं कह रहा हूं कि आपके और मेरे बारे में God is saying to Mary, परमेश्वर मरियम से ये कह Mary, रहा है I am going to do something in your life. मैं तुम्हारे जीवन में कुछ करने जा रहा हूं This may cause Joseph to doubt you. और This will cause Joseph to doubt you that who are you. हो सकता है कि जोसेफ तुम्हारे ऊपर शक करेगा। When you read Matthew chapter 1, it says Joseph had trouble. और यहाँ पे मत्ती के एक इसमें लिखा है कि जोसेफ को इससे परेशानी थी Because Mary will go and tell Joseph that I got pregnant by the Holy Spirit. How is going to believe that? क्योंकि मरियम जाके यूसुफ से बोलेगा कि मैं गर्भवती हो गया पवित्र आत्मा से, ये कैसे हो सकता है? But just imagine how the story goes. It's very interesting. आप सोचिए कहानी कैसे जा रहा है अभी। The Gabriel speaking to Mary, गब्रियल जो है वो मरियम से बात कर रहा है and she becomes pregnant. और वो गर्भवती बन जाती है। But the story says, लेकिन ये कहानी ये दर्शा रहा है the Lord says to Mary, और यहाँ पे परमेश्वर you are going to get pregnant. तुम गर्भवती होगी मरियम। And after that, where she goes? और उसके बाद वो कहाँ जाती है? She goes to the house of Elizabeth, her cousin. और वो उसके रिश्तेदार जो एलिजाबेथ है उसके घर पे मरियम जाती And she है stays there for 3 months. और वहां पे 3 महीने तक रुक जाती है। And then she comes back and telling Joseph that she's pregnant. और उसके बाद वो 3 महीने के बाद वापस आती, जोसेफ से कहती कि वो So whatever you can think. The Joseph, he got an issue और यहाँ पे जोसेफ पे इशू था because of what God has did in Mary's life. Why Joseph got problem? Because of some people did something because of that? Because of what God did in Mary's life. Sometimes for God has to work in our life, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है or God has to do great work in our life. और ये महान कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करना है। He has to edit some people out of a life. हमारे जीवन से बाहर निकालना है। It'll be tough. शायद वो मुश्किल हो सकता है। In order to isolate ourselves from some people, so God can do a great work in our life. हमें कुछ लोगों से दूर ही रहना ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। When you read the book of Judges, we can see about Gideon. और जब हम न्याय की किताब को पढ़ते हैं गिदियोन के बारे में, Bible says पवित्र शास्त्र में लिखा Gideon है thought the big army, if the army is there with me, I can win the battle. और जो बड़ा सेना को देखा उन्होंने कहा कि मैं इस सेना के द्वारा मैं जीत So he लूंगा। want to battle against whom? Midianites. और मिदनेस के जो विरुद्ध उसको लड़ना So था Gideon gathered thousands of people. और जो गिदियन जो था हजारों लोगों को अपने And सेना में ले God लिया is speaking to him और यहाँ परमेश्वर and गिदियन से बात reduce कर रहा है reduce the people. और कहा कि इन लोगों को जो सेना को कम करो Then only you can win. और उसके बाद ही तुम जीत पाओगे। No, Jesus, landing up in the house of Jairus to heal his daughter. आपको ये कहानी मालूम है कि जो यीशु मसीह जायरस जो है उसके घर पे जाती है, The big crowd, they started laughing at Jesus Christ. उसकी बेटी को चंगाई करने के लिए वहां पे जो भीड़ थी वो हंस रहे थे So यीशु when मसीह के Jesus said ऊपर। that she is sleeping, और यीशु मसीह ने कहा कि वो सो रही है। what Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? Remove everybody from here. कि यहाँ से सब लोगों को हटा दो, Because I cannot run miracle with too many people here or here. क्योंकि मैं ये चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाऊंगा जितने लोग यहाँ पे खड़े उसकी वजह से। Sometimes God has to work with us alone. और कई बार परमेश्वर हमारे साथ अकेले में काम करता है। Sometimes God and you. कई बार आप और परमेश्वर केवल। So we should make ourselves the time so we can spend time with Him alone. इसीलिए हमें समय निकालना है कि जहाँ पे परमेश्वर और आप हो। Night or in the morning, anytime alone with Him. हो सकता है कि रात या सुबह अकेले आप और Away परमेश्वर from your friends. और अपने दोस्तों से अलग, Away from the people. लोगों से अलग Spend time alone. और अकेले में समय को बिताओ If आप। you go for a surgery in the hospital, जब आप सर्जरी के लिए आप जब जाते हैं अस्पताल में they will put you in the general ward for observation. और आपको एक जनरल वार्ड में रखते हैं एक ऑब्जर्वेशन के Then they लिए, will take to ICU.
फिर आपको आईसीयू में लेके जाते So हैं that time more people cannot come. People are restricted. Only family members can और come. कई लोग आप पे अब मिल नहीं सकते, लेकिन कुछ जो आपके प्रियजन है वही आके मिल सकते हैं। And the one day before they take you to the pre-operation room. और एक दिन पहले आपको प्री ऑपरेशन थिएटर में लेके There जाते are हैं। maximum 1 or 2 people can come. केवल वहाँ या एक या दो व्यक्ति आ After सकता that, है। when you go into operation theater, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जब जाते none हैं of us can go. Only doctor can go, so that he can heal that person. और कोई नहीं आ सकता, केवल डॉक्टर और उसके जो नर्सेस है वही आ सकते हैं। The closer you get the place of healing, और जितना जो समीप जाते हैं चंगाई का उस जगह only में, the fewer people are allowed to walk with them. केवल कुछ लोग ही आपके साथ है जो उनको अनुमति है चलने के लिए। Understand? अब समझिए, Take time. समय लीजिए, Move from people. लोगों से दूर हो जाइए Start getting closer to the promise of God. और परमेश्वर के उस वाचा के समीप आइए आप, Touch somebody and say, और किसी को छू के ये God is कहिए going to do something in my life. कि मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Take a decision sometimes. Lord, help me to spend time with you, Lord. ये निर्णय ले कि प्रभु मुझे समय दे तेरे साथ समय बिताने के So लिए। God is up to something. परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। First thing, पहली बात when you see God work in the life of the peoples around you. कि परमेश्वर जो है आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जीवन में पहले परमेश्वर कार्य करता है। Secondly, when God started breaking relationship so that he can spend with you alone. और परमेश्वर आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ रिश्ता तोड़ते हैं ताकि परमेश्वर आपके साथ बात कर सके। And thirdly, the most important thing, और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, God shows up in front of Mary और परमेश्वर जो है मरियम के सामने and आके telling दिखाता Mary, है। Mary, you are going to have a child, baby. और मरियम से कहते हैं मरियम तुझे एक बच्चा पैदा होगा। Now listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Is that you are going to become the mother of Christ. आप सोचिए कि आप जो है यीशु मसीह के माँ And बनने you जा are रहे going to हैं call him Jesus. और आप उनको यीशु मसीह बुलाने And जा he रहे says हैं you are going to save, and he's going to save the world. और वो इस पूरे जगत को And बचाएगा his kingdom will have no end. और उसका जो राज्य का कोई अंत नहीं है। Right? That sounds very good. और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। But just imagine, अब सोचिए, God never asked Mary, do you want it? लेकिन मरियम से परमेश्वर ने कभी ये नहीं पूछा क्या मरियम तुम ये चाहते हो। God never asked Mary, Mary, do you want it? परमेश्वर ने मरियम से कभी नहीं पूछा कि मरियम क्या तुम ये चाहते हो। God never asked Mary, Mary, is this the right time to you to get pregnant? और परमेश्वर ने कभी ये नहीं पूछा मरियम क्या ये सही समय है कि तुम गर्भवती बनो। God never asked Mary, कभी भी परमेश्वर ने मरियम से नहीं पूछा is this the part of your plan? कि परमेश्वर ने ये कहा कि उसकी योजना के अनुसार। Beloved, I have to tell you, God rarely care about our plans. मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, परमेश्वर को हमारे कई बार हमारे योजना से कोई लेना देना नहीं है। The Mary is getting pregnant, यहाँ पे मरियम जो गर्भवती हो रही and the है, pregnancy is going to cause problems for her life. लेकिन ये गर्भवती होने की वजह से समस्या उसके ही जीवन में आने वाला Number है। one, पहली बात, the timing is wrong और क्योंकि जो समय गलत है, because she was getting ready for a wedding. क्योंकि वो तैयार हो रही थी उसकी शादी के She लिए was saying, we are engaged now. और वो उसका जो एंगेजमेंट हो चुका है Invitation is already sent to people. और जो न्योता है लोगों को बांट दिया है, Now I am pregnant. और लेकिन अभी मैं गर्भवती हूँ That is going to cause problems. और एक समस्या मेरे जीवन में होने वाला है। So now we have to cancel the ceremony because we called everybody. और ये जो शादी का जो सेरेमनी है वो सबको मुझे कैंसिल करना Now पड़ेगा। you told me this. Now I have to hold a private ceremony. और आपने मुझे ये कहा अभी मुझे कुछ प्राइवेट सेरेमनी रखना पड़ेगा। I cannot wear the dress which I chose before. और जो ड्रेस कपड़े मैंने जो पहले सोचा था, I could explain to Joseph. I could explain to Joseph's parents. और मैं सोच रही थी कि जोसेफ उसके माता पिता खड़े रहेंगे मेरे साथ, Lord, this is not the right time to get pregnant. और ये समय कैसे है कि मैं यहाँ पे अभी गर्भवती बन रही हूँ। But God is not showing any interest in the plans of Mary. और यहाँ पे परमेश्वर भी कोई भी ऐसा इच्छा प्रकट नहीं करे कि मरियम किस दौर से गुजर रही When you है। understand जब इस बात को that समझेंगे, God is working in our life, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य that God is करता up to है, something in our life, तो परमेश्वर हमारे जीवन में He कार्य is करता not है interested in our plans. कि परमेश्वर हमारे योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। God messes up all our plans. और परमेश्वर जो हमारे जो जितने भी योजना है उसके सब मेस करता है वो पूरा। Sometimes we keep the vision. कई It's बार good to have the vision. और कई बार हमें जो विजन है वो रखते हैं, अच्छी बात है रखना चाहिए। You think I'll do this, I'll go here, I'll do that. कई बार हम सोचते हैं मैं ये करूंगा, वहां पहुंचूंगा I'm going to do this business, I'm going to do this work, I'm going to get married with this brother or sister. और मैं ये व्यवसाय करूंगा, मैं ये काम करूंगा, या इस भाई से इस बहन से मैं शादी करूंगा। Or these all things we are going to plan in our life. और ये सब योजना हम अपने जीवन में बनाते हैं, God has a way लेकिन परमेश्वर की योजना है of showing up in our life
और जो हमारे जीवन में वो बताता है, and messing up every plan we have, और जो कुछ हमारे जो योजना है, सबको तहस नहस कर and he देता है, put us in a place to prove that और एक ऐसी जगह पे हमें रख देता है, और इस दिखाने के लिए God knows you and me better परमेश्वर आपको और हमें सबसे उत्तम वो जानता है, than we know about ourselves. हम जानने से भी अच्छा जो है परमेश्वर हमें जानता है। Have ever God messed up your plans? क्या आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आपके प्लान को तितर बितर कर दिया था? God will mess up your plans sometimes. कई बार परमेश्वर ऐसा करता है, God will interfere with your dreams. और परमेश्वर ऐसे इस बीच में ऐसा आ जाता God है, will disrupt the ideas which you have in your life. और हो सकता है कि जो योजना आपके जीवन में उसके बीच God में has a आता है, way of messing up plans in your life. और उसका एक मार्ग है कि आपके इस चीज को तितर बितर करने के Bible लिए। says in Proverbs chapter 14 and verse 12, नीति वचन का 4वां अध्याय में लिखा है, 12वां वचन में लिखा है, Proverbs chapter 14 and verse 12, 14 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, there's a way that it seems right to us, but it leads to death. You can be on a path आप एक सही मार्ग में होंगे, that you think, Bible says, seems to be right for you. आप ये सोच लेंगे कि वो आपके लिए सही है, But the Bible says leads to death. लेकिन वो दिखाता है कि मृत्यु वहां पे मिलती है। But sometimes we can deceive ourselves. और कई बार हम लोग ही अपने आप को Because- धोखा दे सकते Because we हैं, think I know the best, because I know the best for my life. We start moving in that. क्योंकि आप सोचते कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए उत्तम क्या है। But the Bible says, पवित्र शास्त्र when कहता है, God sees our path, लेकिन परमेश्वर हमारे मार्ग को देखता and we है, understand that path is leading to destruction, to death, और वो जो हमारा मार्ग वो नाश की ओर लेके God जाता will है, show up and will disrupt और वो परमेश्वर हमें दिखाता है और उसको तहस नहस your कर देता है, path, your plan, और आपका जो मार्ग और आपकी and योजना will move to another direction. वो आपको दूसरे मार्ग में लेके जाता है। This is the grace of God, church. और ये परमेश्वर की अनुग्रह है कलीसिया, Because He loves you and me so much. क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है, आपसे मुझसे। Hallelujah. You don't want you and me to travel all life to the wrong road and to meet death at the end. और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पूरे जिंदगी भर एक गलत मार्ग में ही चलते रहे और वहां पे मिले हम। The Bible says in Revelation chapter 3 and verse 7, और प्रकाशित वाक्य के I इसमें can लिखा है, open the door for you that no one can close. और मैं एक ऐसा दरवाजा को खोलूंगा जो कोई नहीं बंद कर सकता, And I can close the door that nobody can open. और उस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता जिसको मैंने बंद किया है। Closing doors. जो बंद दरवाजे, The prayers didn't happen. Prayers didn't work. और जहां पे प्रार्थना काम नहीं किया, We begged. We prayed with tears. हमने वहां रोए, हम आंसुओं के We साथ sent the प्रार्थना prayer किया, request to everyone. But doors didn't open. और लेकिन हमने सब कुछ किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। God knows how to shut the doors. कि परमेश्वर जानता है कि दरवाजा को कैसे बंद करना है। But here's the good news. लेकिन ये एक सुसमाचार ये है, Whenever God closes a door, लेकिन जब कभी भी परमेश्वर द्वार को बंद because करता it है, is because something God goes better for you. क्योंकि कुछ उत्तम आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Let's tell God, आइए परमेश्वर से कहें Lord, you know me better, Lord. कि प्रभु तू मुझे जानता है मुझसे भी अच्छा। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we want so much, Lord, let the door open, Lord. और हमें कई बार इतना चाहिए, हम लोग बोलते हैं प्रभु तू इस दरवाजे को खोल दे। Lord, I want that door, Lord. I want that opening, और Lord. प्रभु मैं उस दरवाजे को देखना चाहता हूँ, उस ओपनिंग को तू मुझे दिखा। God must have closed the door. और परमेश्वर ने अगर दरवाजा बंद But किया है, now when you look back, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, now when you look back, जब आप पीछे मुड़ के you देखते can say, हैं, Lord, I thank God for the door which He closed. और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने दरवाजे को बंद You किया didn't था, allow where I want to go. और तूने इस बात को नहीं पता मुझे, जहां मैं पहुंचना चाहता था आपने नहीं पहुंचा। मैं धन्यवाद Anybody करता here हूं। can say that? क्या यहाँ पे कुछ I लोग have बोल to सकते thank हैं God for closing the doors. कि मुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने आप मेरे दरवाजे को बंद किया He था। will redirect you for something better for your life. आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ उत्तम योजना के साथ I आता never है। thought I'll be in this place. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्थान में खड़ा I रहूंगा। had other plans. मेरे पास कुछ और योजना थी, My plans were fixed before marriage. और शादी से पहले मेरी एक योजना एक फिक्स था, But God messed up our plans. और मेरा परमेश्वर ने मेरी योजना को तितर बितर कर दिया। That's the time we know God is up to something in our life. और तभी आप समझेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Here God is visiting Elizabeth. यहाँ पे परमेश्वर एलिजाबेथ से मिलने जा रहा है, Mary realizes that और मरियम इस बात को महसूस if करती है। God can work in Elizabeth's life, अगर मरियम कहती है कि अगर एलिजाबेथ के जीवन में अगर परमेश्वर कर सकता है, even though God is messing up my plan, और यहाँ पे मेरी भी योजना है परमेश्वर यहाँ पे तोड़ रहा है। what Mary is saying, मरियम क्या कहती है? be unto me according to your will. और कहा कि प्रभु तू मेरे साथ वैसे रहना जैसे तू चाहता है। Be unto me.
तू मेरे साथ वैसे ही रहना according to your will. कि प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार। You want to know something? क्या आपको कुछ बात को जानना है? If you discern the plan of God, अगर प्रभु की आप उस योजना को if you समझेंगे understand God is up to something in our life, और इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा we है stop fighting, we stop struggling, we start surrendering. और आप जो है लड़ना युद्ध करना बंद कर देंगे और अपने आप को पूरी तरह से आप समर्पित कर देंगे, We hold our plans. क्योंकि परमेश्वर हमारे योजना को पकड़ के रखता है। We hold our plans. मैं माफी मांगता हूं कि हम लोग अपने योजना को पकड़ के And रखते we हैं tell God, I'm ready to move in your plan. और फिर हम कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलने को तैयार हूं We stop fighting for what God is doing in our life. और हम लोग युद्ध करना बंद कर दे जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर And we रहा say, है Lord, be unto me according to your will. और प्रभु तू वही कर जो तू चाहता मेरे जीवन में। I know what God wants from you and me. आपको पता है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या चाहता है? This month, December, as we entering into 2025, understand what God wants you and from you and me. ये साल के अंत में परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में क्या It's चाहता so है? simple. बहुत ही आसान It's है availability. कि हम तैयार होना चाहिए उसके लिए, Available for Him. प्रभु के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। Can you say, Lord, I want to be like Mary, Lord. क्या बोल सकते हैं प्रभु मैं मरियम के जैसे मैं रहना चाहता हूँ I will be available for you, Lord. और प्रभु मैं तेरे लिए हमेशा तैयार रहना To चाहता हूँ whatever you want me to do in my life. और जो कुछ तू मेरे जीवन में करना चाहता है मैं करूंगा प्रभु। Can you say it together? क्या आप मिलके कह सकते हैं Lord, I'm available to you. कि मैं प्रभु तेरे लिए तैयार हूँ, Lord, I'm available to you. प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ। My will, I'll give to you, Lord. प्रभु मेरी इच्छा मैं तुझे सौंपता हूँ। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।